मूवी के शुरू में हम बेक नाम के एक बूढ़े डॉक्टर को देखते हैं जो इस वक्त एक लड़की को डेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ कर के उसका वेट कर रहा था। इसे यहाँ पर बैठ कर के वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी। तभी उस लड़की का कॉल आता है जो यहाँ आने से साफ मना कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सोफी, रेहान, कैटलिन और मैडी को देखते हैं। यहाँ पर जब इन्हें पता चलता है कि सोफी और मैडलिन का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो चुका है तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद ये चारों लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। फिर रात को सोफी जब रेहान के साथ घर की तरफ जा रही होती है तब रेहान के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है जिसका वो रिप्लाई देने लगता है। सोफी उसे मना करती है कि गाड़ी ड्राइव करते वक्त फोन का यूज मत करो, लेकिन रेहान उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी ड्राइव करते हुए ही मैसेज टाइप करने लगता है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और इन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है जहां पर सोफी को चेक करने के लिए डॉक्टर बेक आता है। वहीं सोफी के घर वालों को भी इसके बारे में बता दिया गया था। थोड़ी ही देर में सोफी की फैमिली के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। इसके बाद उसे सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। इस ऑपरेशन को डॉक्टर बेक कर रहा था जो काफी देर चलता है और सोफी को बचा लिया जाता है। ऑपरेशन के बाद सोफी को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। जब रात होती है तो डॉक्टर बेक उसे चेक करने के लिए उसके वार्ड में जाता है, लेकिन सोफी की खूबसूरती देख कर के उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो उसे किस करने की कोशिश करता है तभी सोफी को होश आ जाता है, लेकिन सोफी अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। तभी उसकी फैमिली के लोग भी वार्ड के अंदर आ जाते हैं। तब वो उनसे पूछती है क्या मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले रेहान आया था? तब उसके घर वाले उसे मना कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर जब सोफी को किस करने की कोशिश कर रहा था तब वो पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसलिए उस डॉक्टर को पहचान नहीं पाई। अगले दिन वो डॉक्टर फिर से सोफी के वार्ड में आता है और उसकी पट्टी बदलने लगता है। एड्रिन उस डॉक्टर की हरकतों को देख लेती है जिसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ दिनों बाद सोफी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का वक्त आ जाता है तब वो डॉक्टर भी एक नर्स के साथ सोफी को बाहर छोड़ने के लिए आता है। सोफी भी जाने से पहले डॉक्टर के गले लगती है और उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर सोफी को गले लगाते हुए गलत तरीके से टच कर रहा था। एड्रिन भी ये सब कुछ देख रही थी जो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। घर पहुंचने के बाद सोफी रेहान से अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए जाती है। दरअसल एक्सीडेंट के बाद इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन रेहान उससे बात नहीं करता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इससे सोफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए अपनी माँ की हेल्प लेती है। उधर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो इमेजिन कर रहा था कि सोफी उसे मिलने उसके घर पर आई है। दरअसल वो सोफी से प्यार करने लगा था। फिर अगले दिन सोफी अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है। वहाँ पर वो उसे एक लेटर और टेडी बियर देती है। जब डॉक्टर उस लेटर को खोलने लगता है तब सोफी उसे मना करते हुए कहती है कि इस लेटर को घर जाकर के खोलना। चेकअप के बाद सोफी जब अपनी माँ एड्रिन के साथ घर पर आ रही होती है तब वो सोफी से कहती है कि मुझे उस डॉक्टर की नीयत ठीक नहीं लगती, इसलिए तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन सोफी अपनी माँ की बात नहीं मानती और कहती है कि वो 60 साल का आदमी मेरे बाप की उम्र का है, वो मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है। उधर वो डॉक्टर जब घर पहुंचता है तो सोफी के उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसमें एक कन्वेंशन लिखा हुआ था जिसे पढ़कर के डॉक्टर को लगने लगता है कि शायद सोफी उसे पसंद करने लगी है। इसके बाद ये डॉक्टर सोफी जहाँ भी जाती है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उधर सोफी अपनी फ्रेंड कैटलिन के साथ एक मॉल में जाती है जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में पहुँच गया था। जब सोफी उस डॉक्टर को देखती है तो आवाज देकर के अपने पास बुला लेती है। वो डॉक्टर झूठ बोलकर के किसी बहाने से कैटलिन को यहाँ से रवाना कर देता है। अब सोफी उसके साथ अकेली थी, इसलिए वो डॉक्टर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो सोफी के हाथ को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी अपने हाथ को हटा लेती है। इसके बाद वो सोफी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मूवी देखने के लिए चलें, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है। तभी कैटलिन यहाँ पर आ जाती है तब वो डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। फिर जब सोफी अपने घर जाती है तो अपने पेरेंट्स को सारी बात बताती है, लेकिन उसके डैड उल्टा ही उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इन सारी चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर बेक एक बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन एड्रिन को उस डॉक्टर की हरकतें बहुत गलत लग रही थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें उस डॉक्टर से जाकर के बात करनी चाहिए। जब सोफी का बाप उस डॉक्टर के घर पहुंचता है और उससे इन हरकतों के बारे में पूछता है तब वो डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए उल्टा सोफी पर इल्जाम लगा देता है। वो सोफी का दिया हुआ लेटर और टेडी बियर उसके डैड को
दिखा देता है, जिससे उसके डैड को भी यकीन हो जाता है कि ये सारी गलती सोफी की ही है। इसके बाद रात को जब सोफी अपनी माँ एड्रिन के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, तभी हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो उनके घर के बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उनके बाहर जाने का इंतजार कर रहा था। जब ये दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, तब मौका देख कर के डॉक्टर इनके घर के अंदर घुस जाता है और सोफी के रूम में जाकर के उसके कपड़ों को सूंघने लगता है। वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता बल्कि सोफी के बेड पर लेट जाता है और उसके तकिए को अपने सीने से लगा कर के इमेजिन करता है कि जैसे सोफी उसके साथ सो रही हो। काफी देर बाद सोफी अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन वो डॉक्टर अभी भी उसी के रूम में उसी के बेड पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसे इनके आने की आवाज सुनाई देती है तो उसे जब भागने का रास्ता नहीं मिलता तो सोफी के ही रूम में छुप जाता है। तभी हम रेहान को देखते हैं जो सोफी से पेचअप करने के लिए उसके घर उसके रूम में आ गया था। इसके बाद ये दोनों बेड पर बैठ कर के बातें करने लगते हैं। वो डॉक्टर भी छुप कर के इन दोनों को देख रहा था। रेहान सोफी को अपनी दादी की रिंग पहनाता है। इसके बाद वो उसे किस करने लगता है। ये सब कुछ वो डॉक्टर छुप कर के देख रहा था, जिससे उसके पिछवाड़े में जबरदस्त मिर्चें लग रही थी। फिर अगले दिन वो डॉक्टर रेहान के अपॉइंटमेंट का वेट कर रहा था और जब रेहान चेकअप करवाने के लिए आता है तो वो डॉक्टर चुपके से उसके फोन को लेकर के सोफी को मैसेज कर देता है। उस मैसेज में उसने सोफी के बारे में बहुत ही गलत बातें लिखी थी। साथ ही वो सोफी के फ्रेंड्स को भी ये मैसेज सेंड कर देता है। जब सोफी को वो मैसेज मिलता है तो उसे रेहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन उसके पास पहुंचती है और उस मैसेज के बारे में पूछने लगती है। रेहान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इस मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती और गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रेहान एडी को कॉल करता है और उस मैसेज की टाइमिंग के बारे में पूछता है। तब एडी उसे बता देता है कि मैसेज इतनी बजे आया था। इससे रेहान समझ जाता है कि ये मैसेज उस वक्त सेंड किया गया था जब वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा रहा था। इससे उसे डाउट हो जाता है कि कहीं ये मैसेज उस डॉक्टर ने तो नहीं किया। जब रेहान उस डॉक्टर से इस बारे में पूछने के लिए उसके घर जाता है तब वो डॉक्टर उसे बताता है कि मैं सोफी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए, नहीं तो साले को जहर का इंजेक्शन लगा कर के दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दूंगा। ये सुनकर के रेहान का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस डॉक्टर को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोना शुरू कर देता है। इसके बाद वो सोफी को मैसेज करके सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि ये सारी हरकतें उस डॉक्टर ने की है, वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुम्हारा आशिक बन चुका है। इसके बाद सोफी अपनी फ्रेंड कैटलिन से मिलने के लिए जाती है और जब उसे रेहान का मैसेज दिखा रही होती है तभी वो डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख कर के सोफी कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब डॉक्टर उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं। फिर सोफी उसे रेहान का मैसेज दिखाती है, तब वो उसे सॉरी कहता है और एक टेडी बियर देकर के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोफी अपने घर जाती है और अपने पेरेंट्स को सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे वो डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए हमें उस बुड्ढे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। लेकिन कंप्लेंट करने से पहले सोफी की माँ सोफी को लेकर के उस डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो मैं पुलिस में जाकर के तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। सोफी की माँ की बात को सुनकर के इस डॉक्टर का दिमाग खराब हो जाता है और जब वो सोफी की माँ की रिपोर्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे पेनासिलिन से एलर्जी है। तब वो उसकी दवाइयों में पेनासिलिन मिला देता है। जब सोफी की माँ उन दवाइयों का यूज करती है तो उसे खतरनाक एलर्जी हो जाती है। ये देख कर के सोफी अपनी माँ को लेकर के फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को जब पता चलता है कि सोफी यहीं पर है तो वो फौरन उसके पास आ जाता है, लेकिन सोफी उससे बात नहीं करती। फिर रात को सोफी जब कहीं जा रही होती है तभी वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। सोफी उससे बचने के लिए अपनी कार में बैठ कर के उसके कांच को बंद कर लेती है, लेकिन वो डॉक्टर एक रोड से गाड़ी के कांच को तोड़ देता है और सोफी को खींच कर के बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो सोफी की गाड़ी को आग लगा देता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि सोफी की जलकर के मौत हो चुकी है। इसके बाद वो पुलिस वाले सोफी के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि सोफी की कार एक्सीडेंट में जलने से मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसने सोफी को एक बेड पर बांध रखा था। वो सोफी को बताता है कि मैं जल्दी ही इस देश को छोड़कर तुम्हें अपने साथ मेक्सिको लेकर के चला जाऊंगा, जहां पर हम दोनों के बीच में रुकावट पैदा करने वाला कोई नहीं होगा और हम खूब मजे करेंगे। उधर सोफी की माँ जब घर में उसके सामान को चेक कर रही थी तभी उसे उसमें वो रिंग मिलती है जो रेहान ने दी थी। जब वो उस रिंग को रेहान को वापस करने के लिए उसके पास जाती है तब रेहान रिंग को देख कर के कहता है कि ये वो नहीं है जो मैंने दी थी। इससे रेहान को उस डॉक्टर पर डाउट हो जाता है कि कार में जो जली हुई
बॉडी मिली थी वो सोफी की नहीं हो सकती। सोफी की माँ अपने हस्बैंड को सारी बात बताते हुए कहती है कि हमें सोफी को ढूंढना चाहिए, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता। तब एड्रियन और रेहान दोनों मिलकर ही सोफी को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसके लिए वो उस डॉक्टर के घर पर जाकर के बेल बजाते हैं, लेकिन डॉक्टर दरवाजा खोलने से पहले सोफी को बेहोश कर देता है और उसे एक जगह पर छुपा देता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो रेहान और एड्रियन उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इनको घर में कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो डॉक्टर सोफी को लेकर के मैक्सिको जाने की तैयारी करता है। फिर जब वो सोफी के लिए खाना लेकर के उसके पास जाता है तब सोफी उसे बहुत प्यार से बात करती है। इससे डॉक्टर को लगने लगता है कि ये उसके साथ मैक्सिको जाने के लिए तैयार है, इसलिए वो उसके हाथ खोल देता है। हाथ खुलते ही सोफी एक चाकू से उस डॉक्टर पर स्टेप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। इससे उस डॉक्टर को खतरनाक गुस्सा आ गया था। वो सोफी को जान से मारने के लिए अपने सर्जरी के सामान को निकालने लगता है। तब तक सोफी ने अपने आप को खोल लिया था और यहाँ से भागने लगती है। वो डॉक्टर उसका पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब सोफी एक रोड उठा करके उसके सर पर वार कर देती है और उसे अधमरा करके अपने घर पहुंच जाती है। सोफी को जिंदा देख करके उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो अब मैक्सिको पहुंच चुका था और एक रेस्टोरेंट में बैठ करके एक दूसरी लड़की को डेट करने के लिए उसका वेट कर रहा था। इससे हमें पता चलता है कि अब ये दूसरी लड़की को सोफी की तरह अपना शिकार बनाने वाला है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी स्टोल कैट बाय माय डॉक्टर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।